नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रकाशिकी। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाशिकी में। अगर अपन प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए प्रकाश। प्रकाश की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन। प्रकाश क्या होता है, इसमें कौन सी तरंगें होती है, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी अपन ले लेते हैं। सबसे पहले बात करें अपन प्रकाश की, तो प्रकाश में कौन सी तरंगें होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो ये होती क्या है और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उसमें भाग कौन से होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें एक कंपोनेंट किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का। एक कंपोनेंट किसका होगा? विद्युत क्षेत्र का। और दूसरा कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र का। इसमें क्या होता है बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होते हैं, तथा इसके संचरण की दिशा वो इन दोनों के क्या होती है? लंबवत होती है। मैं मान लूं कि y डायरेक्शन में क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो x डायरेक्शन में क्या होगा? संचरण की दिशा। संचरण की दिशा। और z कंपोनेंट में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब बात करें कि इनमें विशेषताएं क्या होती है। अगर विशेषता की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ी विशेषता होती है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। में भी गमन कर सकती है, अर्थात इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। अब बात करें कि प्रकाश में क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और निर्वात में बात करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो निर्वात में इसकी वेलोसिटी होती है c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपने बात हुई किसकी? प्रकाश की। छोटी सी जानकारी थी प्रकाश की। अब अपन आगे बात करें कि प्रकाशिकी में पढ़ा क्या जाता है। सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की बात करें, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, एक प्लेन लिया जाता है, उसकी एक साइड पॉलिश कर दी जाती है किसकी? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की। इसको रिफ्लेक्टर बनाया जाता है। जब प्रकाश इसकी सरफेस से टकराता है तो वो क्या करता है? इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये वाला एंगल कितना हुआ? अगर मैं इस पे डालूं अभिलंब, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? एंगल I। इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा एंगल हुआ ये? आपतन कोण। जब ये इस सतह से टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट जाती है, अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। इस एंगल को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। अब बात करें अपन परावर्तन के नियम की, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नियम की बात करूं, आपतन कोण। कोण
वह परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जिस एंगल से किसी सरफेस पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, उसी एंगल से क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रकाश की किरण आ रही थी, कितने एंगल से, आई से, तो वो उसी माध्यम में कितने एंगल से जाएगी, आर से। इसलिए कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। ये क्या होता है, परावर्तन का प्रथम नियम। दूसरे नियम की बात करूं मैं, आपतित किरण, किरण एवं परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये क्या थे, परावर्तन के नियम। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, होते हैं। परावर्तन की घटना क्या होती है, जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में किसी सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। जिस एंगल से प्रकाश किसी सरफेस पे टकरा रहा है, उसी एंगल से उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर की। अब अपन बात करें अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ऐसा क्यों, जब प्रकाश एक माध्यम में आता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तनांक अलग होता है। जब उस सरफेस से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां का अपवर्तनांक भी क्या होता है, अलग। और अलग अलग अपवर्तनांक में प्रकाश की वेलोसिटी, वेग क्या होता है, अलग अलग। इसलिए वह अपने मूल पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई प्रकाश की किरण आ रही है, किस माध्यम से, विरल माध्यम से आ रही है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण क्या कर रही है, गमन कर रही है। इसका मैंने अपवर्तनांक मान लिया μ1 है, इसका कितना है, μ2 है। तो क्या होगा, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। अगर इसके विपरीत होता तो, जब प्रकाश कहां से आता, सघन माध्यम से, जब प्रकाश आता सघन माध्यम से और विरल माध्यम में आता तो क्या होता, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, अपवर्तनांक ज्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में आएगा तो क्या होगा, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, जो एंगल आर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात करें अपवर्तनांक के नियम की, तो अपवर्तनांक के भी दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन से, पहले नियम की बात करूं, आपतित, आपतित आपतित प्रकाश किरण, किरण व अपवर्तित प्रकाश किरण तथा तथा अभिलंब तीनों
एक ही प्लेन में स्थित होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। होते हैं। दूसरे नियम की बात करें, दूसरा नियम क्या कहलाता है? स्नेल का नियम। स्नेल ने ये नियम दिया था, स्नेल ने कहा था कि आपतित कोण की ज्या साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ये दूसरे म्यू टू क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इंग्लिश में बोले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। म्यू वन क्या है? प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। का अपवर्तन। आई क्या है? आपतित कोण, और आर क्या है? अपवर्तित कोण। कोण ये क्या है? अपवर्तन के दो नियम। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। विचलित क्यों होती है? जब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से डिफरेंट होता है। प्रकाश का नेचर क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, वो निर्भर करती है माध्यम पर। माध्यम का अपवर्तनांक चेंज होने पर प्रकाश के वेग में भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। इसलिए क्या होता है? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसके बाद अपन ने बात की थी अपवर्तन के नियम की। दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही प्लेन में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा नियम था स्नेल का नियम। स्नेल ने कहा था साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ये किसने दिया था? स्नेल ने। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। आज अपन ने छोटी सी जानकारी ली है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।